कल यही बात मैंने आपसे कही थी, जब तक संसार का कोई मूल्य है, जब तक संसार की अनित्यता क्षण भंगुरता का बोध नहीं हुआ, जाने भी नहीं हुई प्रतीति, जब तक उसका बोध नहीं हुआ तब तक नहीं छूटेगा। आप लाख प्रवचन सुनो, लाख उपदेश सुनो, उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कितना भी कहते सुनते रहो, जब तक आपकी वहां पर सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है मुझे यहां से कुछ मिल सकता है, जब तक आपकी दृष्टि में, आपके विचार में इसका कोई मूल्य है, तब तक भजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक काम कामना वासना निवृत्त कैसे होगी? जो संसार के सुख की कामना वासना है निवृत्त कैसे होगी? जब तक इसको मिथ्या मानोगे नहीं, जब तक इसको झूठा जानोगे नहीं, जब तक इसको सच्चा मानोगे, तब तक इससे मुक्त कैसे होगे? और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई, हम में श्रद्धा का अभाव है। जैसी श्रद्धा होनी चाहिए ना, वैसी उज्जवल श्रद्धा हम में है नहीं। मुझे लगता है किसी बड़े बूढ़े की बात में भी कुछ सार होता है। क्यों? उसके अनुभव की बात है। इसीलिए वृद्ध जनों की बात को बड़ा आदर दिया गया है, दिया जाना चाहिए, उनको अनुभव होता है। और यहां तो जो सबसे बड़े हैं वो कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि पूरा जीवन मानस गाते गाते मानस कंठस्थ हो जाती है। मानस का बड़ा सुंदर प्रवचन भी होता रहता है, मानस का खूब चिंतन होता रहता है, पर मुझे तो लगता है कि संसार से मुक्त कराने के लिए मानस की एक यही पंक्ति पर्याप्त है। कौन कह रहा है ये बात? ये किसका अनुभव है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये उनका अनुभव है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति सहज में एक बात कहे तो बात कुछ और है, लेकिन जब वो व्यक्ति ये कहे ना भाई ये हमारा अनुभव है, तो उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो अपना अनुभव आपसे कह रहा है। तो यहां दो बातें विशेष हैं। एक ये अनुभव की बात है, और उससे भी विशेषतम बात क्या है? ये किसके अनुभव की बात है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब बताओ, मानते हो महादेव की बात? अब सब कहेंगे मानते हैं। अब मानते हो तो फिर उस मिथ्या को छोड़ते क्यों नहीं? कहां माना? फिर नहीं माना। जैसी श्रद्धा उस वाक्य में होनी चाहिए ऐसी नहीं हुई, वैसी है नहीं। होती तो मैं तो कह रहा हूं मानस की एक पंक्ति पर्याप्त है संसार से मुक्त कर देने के लिए। सही कहा श्री सूरदास जी ने अकबर से। अरे तुलसीदास जी ने जो कहा है सब मंत्र है, उसका एक एक शब्द मंत्र है। एक ही मंत्र, संत का दिया हुआ एक ही मंत्र भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त होता है। एक ही बात पर्याप्त है। फिर आगे आगे देखो, उत्तरकांड में जिनकी बड़ाई महादेव भी कर रहे हैं, महादेव ने मान लो उन्हें अपने से भी विशेष कह दिया। जब गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेजा, जिनकी बड़ाई महादेव कर रहे हैं, कह रहे भाई वो बड़े पुराने भक्त हैं, वो कहते हैं निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। फिर भाई अपना दुख दूर करने के लिए यहां वहां क्यों भटक रहे हो? ऐसे बड़े बूढ़े लोगों ने जब अपने अनुभव की बात कह दी तो भाई उसका आदर करके उसमें लगना चाहिए। सारी दुनिया से प्रश्न पूछते हो, महाराज ऐसा नहीं हुआ, महाराज वैसा नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। अरे यहां ऐसे बड़े बूढ़े लोग अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, उनकी बात सुनो, कुछ श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करो, मानो उनकी बात। अरे इनकी बात भी नहीं मानो। अब इनकी बात अगर तुम्हारा समाधान नहीं कर सकती तो हमारी क्या कर लेगी? इसलिए मेरी तो किसी प्रश्न के उत्तर में कोई श्रद्धा नहीं है। हमको तो एक बात गुरु की कृपा से समझ में आ गई। मैं यहां भी बार बार गा ही देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बात हृदय में बैठ गई है। बारी मथे घृत होय बरु,
सिकताते बरुतेल, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल।